हे गाइस, वेलकम बैक टू अनकवर टेक। तो आज भी मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम बात करने वाले वन प्लस बड्स जेड स्पेशल एडिशन के बारे में, जो कि है स्टीवन हेरिंगटन वाला एडिशन। और ये नॉर्मल एडिशन के बराबर ही है, बस में कुछ डिज़ाइन है। तो इसमें आपको बॉक्स में मिल जाएंगे कुछ एयर टिप्स, जो कि छोटे और बड़े दोनों मिल जाएंगे। मीडियम वाले आपको ईयरफोन के अंदर पहले से फिटेड रहेंगे। उसके बाद आपको मिल जाता है इसी बॉक्स में रेड केबल क्लब, जो कि हर वन प्लस के डिवाइस के साथ आपको मिल जाता है आजकल। और उसके बाद हमें कुछ पेपर बॉक्स और एक टाइप सी केबल मिलता है, जो कि एक बहुत ही ज़रूरी पोर्ट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि अभी हम यूनिवर्सली टाइप सी को यूज़ करते हैं, तो ये हमें कभी भी अवेलेबल हो जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वन प्लस ने यहाँ पे टाइप सी केबल पोर्ट दिया हमें इस प्राइस रेंज में, जो कि हमें 4000 के आसपास मिलता है। क्योंकि नॉर्मली जो हमें यूज़ करते हैं वन प्लस बड्स जेड, वो हमें 3000 के अराउंड प्राइस होता है। बट ये जो स्पेशल एडिशन वाले होते हैं वो 3700 से 800 के अंडर प्राइस रेंज होते हैं। तो चलिए अब इसे कनेक्ट करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने लिड को ओपन किया, लिड को ओपन करते ही ये इंस्टेंटली कनेक्ट हो जाता है मेरे वन प्लस के डिवाइस से, और ये बाकी डिवाइस से भी बड़ी आसानी से कनेक्ट हो जाता है। मैंने इसे चेक किया था। और एक बात, आप इसे एक हाथ से मेरी तरह इतनी आसानी से नहीं खोल सकते थे। मैंने भी इसे 2-3 ट्राई करने के बाद खोला है, तो मुझे लगा ये बताना चाहिए था आपको। तो ये एक हाथ से शायद ही आपसे खुलेगा। तो सबसे पहली बात जो मैं पहनते के साथ ही से बोल सकता हूँ कि ये बहुत ही कंफर्टेबल है, और मैंने इसे कुछ दिनों तक यूज़ किया था। ये मैंने पहली बार आपके सामने अनबॉक्स नहीं किया है, मैंने इसे यूज़ किया है और मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मुझे ये बहुत ही कंफर्टेबल लग रहा है। क्योंकि नॉर्मली जो होता है इन ईयर टाइप्स के जो ईयरफोन्स होते हैं, हमें बहुत ही अनकंफर्टेबल लगता है अगर हम बहुत देर तक उसे पहन के रखते हैं। तो मैंने जैसे 2-3 घंटे तक इसे पहना था, तो मुझे तो कोई अनकंफर्टेबल लगा नहीं मुझे, क्योंकि नॉर्मली ये लगता है अगर बाकी ईयरफोन्स का आप यूज़ करोगे जो कि चीप क्वालिटी के होते हैं। तो मैंने यहाँ पे सॉन्ग प्ले कर दिया है। प्ले करने के बाद आप देखोगे इसमें एक सेंसर होता है जो इन ईयर डिटेक्ट करता है। जैसे कि मैंने इसे निकाल दिया तो ये पॉज हो जाता है, और जैसे मैं इसे लगाता हूँ ये ऑन हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर हो जाती है हमें, जो इस प्राइस में मिल रही है। तो जैसे ही मैं इसे निकालता हूँ ये पॉज हो जाएगा, और जैसे मैं इसे कान में डालूंगा तो ये प्ले भी हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये बहुत ही फास्ट काम करता है। बाकी ईयरफोन्स भी मैंने यूज़ किए हैं, जैसे कि रियलमी के, मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा। तो ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि ये बहुत ही फास्ट काम करता है ये सेंसर। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कॉल क्वालिटी के बारे में इन ईयरफोन्स में। तो आपको इन ईयरफोन्स में हर एक ईयरफोन में आपको 2 माइक्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप कॉल कर सकते हो। कॉल करने के बाद जब आप इसे यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला। बट इनिशियली मुझे जब मैं इससे कॉल कर रहा था तो मुझे वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग हो गया था, क्योंकि कुछ दिनों तक मुझे ऐसा हो गया था कि मुझे सुना ही नहीं दे रहा था इन ईयरफोन से। बट उन्होंने एक फॉर्मवेयर अपडेट से इसे पुश किया और इसे साइड रिजॉल्व कर दिया, और अब मैं ये अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। बट इनिशियली मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई, तो शायद ये आपको भी फेस हो सकती है। अगर आपने पुराने स्टॉक्स में से कोई ईयरफोन्स लिए हैं तो आप इस फर्मवेयर को अपडेट करोगे तो आपको शायद रिजॉल्व हो जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी कहा कि मेरा अभी कॉलिंग एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया हो चुका है इन ईयरफोन्स के साथ। और एक बात ये भी है कि वन प्लस ने ये कहा है कि इनमें आपको नॉइस कैंसिलेशन भी मिलेगी, तो ज़रा से नॉइस कैंसिलेशन भी ये ट्राई करता है करने की। बट ये उतना अच्छा काम नहीं करता, बट ये अच्छा खासा काम कर देता है। आपको कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी आप जिससे बात कर रहे हो उनसे। तो मैंने जैसे ही कहा था कि आपको कि मैंने वन प्लस के अलावा रियलमी के बड्स को भी यूज़ किया था। तो ये जो मैंने रियलमी बड्स यूज़ किया, तो मैं भी आपको इसके साथ कंपेयर करके दिखा देता हूँ। जो कि रियलमी बड्स है ये 4000 के, और ये भी करीबन 4000 का ही है, क्योंकि ये स्पेशल एडिशन वाला है तो ये 4000 वाला है। तो इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये जो केस है रियलमी का, ये बहुत ही एक कॉम्पैक्ट केस है, आप देख सकते हो। जैसे कि ये बहुत ही स्मूथ एजेस वाला एक कॉम्पैक्ट केस है, और जैसे कि ईयरफोन्स को बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हो, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये बहुत ही कॉम्पैक्ट भी है। उसके बाद आप जो देखोगे इसमें तो टच सेंसर होता है। इसमें जो रियलमी के बड्स होगा उसमें आपको बहुत ही छोटा सा एरिया मिलता है टच सेंसिंग के लिए। बट ये जो इसमें वन प्लस के बड्स है, इसमें आपको बहुत ही काफ़ी अच्छा खासा बड़ा एक एरिया मिल जाता है अपने टच सेंसर को एक्सेस करने के लिए। उसके बाद जो इनके वेट्स है वो भी काफ़ी लगभग बराबर है। बट ये दोनों बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ ईयरफोन्स हैं। एक है ओपन ईयर वाला और एक होता है इन ईयर वाला। तो इसमें लेकिन एक ही डिफरेंस मुझे अभी तक लगा, जो कि है इसका टच सेंसर वाला एरिया। और ये वन प्लस का बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि इसमें जब आप टैप करोगे, आप नॉर्मली जो रियलमी पे यूज़ करोगे इस तरह के ईयरफोन से तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। बट जब आप वन प्लस की यूज़ करोगे तो इसमें आपको अच्छा खासा एरिया मिल जाता है टच करने के लिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बात, इस केस को खोलने में आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। ये देखिए रियलमी का जो बड्स है ये कितना कॉम्पैक्ट है, ये मेरे हाथों में आ जाता है। बट ये जो वन प्लस का है ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट मुझे कम लगा रियलमी के मुकाबले। और एक बार जब इसे आप एक हाथ से खोलने की कोशिश करोगे, जैसे कि मैं रियलमी को खोल पा रहा हूँ एक हाथ से, बट इसी तरह से आप वन प्लस के बड्स को नहीं खोल पाओगे। ये बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, ये मैं एक हाथ से खोल ही नहीं पाता, तो मुझे दोनों हाथ को यूज़ करना ही होता है। तो इस तरह से मुझे तो जितना लगा, अगर मैं केस की बात करूँ तो ये वन प्लस का मुझे ज़्यादा उतना पसंद नहीं आया, जैसे कि मुझे रियलमी का पसंद है, जो कि आप वन हैंड से एक्सेस कर सकते हो। बट नॉर्मली जैसे कि मैंने रियलमी का यूज़ किया तो उसमें आपको जो कॉल क्वालिटी थी मुझे उतनी बेहतरीन नहीं मिली, और इसमें जो बग्स है बहुत ज़्यादा है। इसमें हर फॉर्मवेयर अपडेट में आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम मिल ही जाती है। तो जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस रहा है इस रियलमी के साथ, तो वो बहुत ही बुरा रहा है। जबकि मैंने इसके लिए 4000 रुपीज़ पे भी किया। तो मुझे तो लगता है आप
रियलमी जैसे ईयरफोन्स के लिए ना जाए, जबकि आपको वन प्लस इस प्राइस रेंज में आपको इतना अच्छा मिल जाता है। और ये तो स्पेशल एडिशन वाला है, आप इसके बेसिक वाले वर्जन के लिए भी जा सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी आपको प्रोवाइड कर देता है। और मैं आपको और एक एक्सपीरियंस बता दूं आपका रियलमी के साथ कि इसका एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही बुरा रहा है, क्योंकि इसका जो टच सेंसर था ये मेरे 2 महीने में एक साइड का ख़राब हो गया था और दूसरे साइड का कभी चार्ज होता था कभी नहीं होता था। तो मैं तो कहूँगा आप रियलमी जैसे ब्रांड के लिए कभी ना जाए। तो चलिए अब हम वापस बात करते हैं अपने वन प्लस बड्स जेड के बारे में, जो कि स्पेशल एडिशन वाला। तो अब हम बात करते हैं इसके स्पेशल एडिशन वाले फीचर के बारे में, जो कि इसमें क्या है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है स्पेशल एडिशन वाला फीचर, इसमें कोई भी, इसमें सिर्फ आपको डिज़ाइन मिल जाएंगे जो कि अलग अलग कलर के आपको ईयरफोन्स मिल जाएंगे, और उस पर जो केस है उसमें भी आपको डिज़ाइन मिल जाएगा। बस यहीं तक था इसका स्पेशल एडिशन, और इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला। ये बस आपको स्टैंड आउट करेगा आपको क्राउड में, बस यही है। लेकिन ये बहुत कूल भी लगता है, तो आप इसके लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप बेसिक वर्जन के लिए जाइए, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा ईयरफोन है मेरे एक्सपीरियंस में। अगर हम बात करें प्राइस टू फीचर रेशियो के बारे में, वो भी वन प्लस जैसे ब्रांड से, तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके ब्लूटूथ सेटिंग्स में आपको कौन कौन से ऑप्शंस मिलने वाले हैं। तो आप जैसे ही ब्लूटूथ की सेटिंग्स में जाओगे इन बड्स के, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि आपको मिल जाएगा HD ऑडियो, ACC, फ़ोन कॉल्स के लिए ऑन ऑफ कर सकते हो, मीडिया ऑडियो को ऑन ऑफ कर सकते हो, कॉन्टैक्ट शेयरिंग का ऑप्शन होगा इसमें। फिर इसमें ऑटो फॉर्मेट अपडेट भी होगा, जिससे कि आप फॉर्मेट को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकते हो अपने ईयरफोन्स के, जिससे कि ये नए नए फीचर्स को ग्रैब कर सकेगा। उसके बाद इसमें ऑटोमेटिक मोबाइल डाटा यूजिंग अपडेट्स का ऑप्शन भी है, जिससे कि आप ऑन ऑफ कर सकते हो। और इसके जो डबल टैप और सिंगल टैप का ऑप्शन है, इसे आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो, और यहाँ से आप अलग अलग ऑप्शन को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आप असिस्टेंट को रन कर सकते हो, असिस्टेंट को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ मैंने किया है। और एक बात, इनमें आपको एक ऐप का भी सपोर्ट मिलेगा, जो कि वन प्लस ने अपने ऐप स्टोर में डाल के रखा है, जिससे कि आप वन प्लस बड्स को सर्च करके डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें कि आप इसमें चार्जिंग केस की देख सकते हो, बड्स की देख सकते हो, और बहुत सारे सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हो। और एक डाउनसाइड मुझे इस बात की ये लगी कि इन ईयरफोन्स को आप इक्वलाइज नहीं कर सकते, ना कि उस ऐप से, ना कि सेटिंग से। तो ये बहुत ही डाउनसाइड वाली बात हो रही है, जो कि बाकी ईयरफोन्स, कुछ ईयरफोन्स आपको ये फीचर्स दे रहे हैं, बट ये वन प्लस नहीं दे रहा, जिससे कि आप अपने साउंड को कस्टमाइज कर सकते हो। उसके बाद अगर ये ईयरफोन्स आपके गुम गए तो आप इसे साउंड भी प्ले कर सकते हो। इनसे बहुत ही शार्प साउंड होता है, जिससे कि आप सुन सकते हो अगर कहीं भी पास पे रखा है, लेकिन अगर दूर पे रखा है तो आप सुन नहीं पाओगे। लेकिन ये यहाँ पे आपको फीचर मिल जाता है, जिससे कि आप अपने ईयरफोन्स को फाइंड भी कर सकते हो अगर वो आपके पास ही रखा है तो। और क्योंकि इन ईयरफोन्स में आपको ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट मिलता है, तो इससे आपको अच्छी खासी रेंज मिल जाती है और ये डिस्कनेक्ट नहीं होता है बाकी ईयरफोन्स की तरह। जैसे कि मैंने आपको रियलमी के बारे में बताया, वो बहुत ही जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाता है अगर आप ज़रा भी दूर गए तो। लेकिन ये ईयरफोन्स उससे अच्छे रेंज देते हैं ब्लूटूथ के मामले में, तो मुझे अच्छा लगा इसमें ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट है और इससे अच्छा खासा रेंज आपको मिल जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं बैटरी के मामले में। तो इसकी चार्जिंग आपको मिल जाएगी पर बड्स में आपको 4 से 4.5 घंटे तक मिल जाएगी। उसके बाद आपको इसे केस में रखना होगा, जो कि इसे 3 बार चार्ज कर सकता है। तो ये अच्छी खासी बैटरी आपको दे देता है, लेकिन ये और भी ज़्यादा दे सकता था, जैसे कि बाकी ईयरफोन्स दे रहे हैं। तो अगर ये अच्छा होता, अगर ये ज़्यादा देता तो। और एक इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि इसमें आपको लेटेंसी बहुत ही कम देखने को मिलती है। अगर आप कोई मूवी या फिर वेब सीरीज़ देख रहे हो तो आपको इसमें लिपसिंग में कोई दिक्कत नहीं मिलने वाली। और अगर आप गेमिंग कर रहे हो तो आप गेमिंग भी कर सकते हो इसमें, बट ज़रा सा डिले आपको मिलेगा, जो कि नेग्लिजिबल होगा। तो आप इससे आप काम निपटा सकते हो। लेकिन अगर आप एक म्यूजिक लवर हो तो इसमें आपको ज़रा सा बेस कम देखने को मिलेगा, जैसा कि मैंने फील किया, इसमें बेस ज़रा सा कम होगा बाकी ईयरफोन्स के मुकाबले, जो कि बाकी ईयरफोन्स देते हैं। और क्योंकि आप इसे इक्वलाइज नहीं कर सकते तो आप इसका बेस भी नहीं बढ़ा सकते। तो अगर आप म्यूजिक लवर हो तो आप किसी और ईयरफोन्स के चॉइस में जा सकते हो। तो यही थे आज का वन प्लस बड्स का रिव्यू। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल फॉर मोर टेक रिलेटेड वीडियोस। थैंक यू।